बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम नवरात्रि के दूसरे दिन और देवी के दूसरे स्वरूप के बारे में बात करें, प्रथम स्वरूप है माता शैलपुत्री का और दूसरा स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी का। जैसा कि इनका नाम है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म में रत रहने वाली, ये स्वरूप तपस्या का स्वरूप है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जब कठोर तपस्या की तो उस स्वरूप को कहा गया ब्रह्मचारिणी स्वरूप। ये नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि माता ने कहा था कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसके साथ मैं विवाह करूंगी। शुंभ निशुंभ से उनका युद्ध हुआ और माता ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया, इसलिए वो अविवाहित भी रहीं उस स्वरूप में, इसलिए भी उनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से आपको ज्ञान की, तपस्या की और वैराग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी तपस्या की शक्ति बढ़ती है और तपस्या करने की ताकत आपको प्राप्त होती है। माता का संबंध चंद्रमा नामक प्लेनेट से है, चंद्रमा के ग्रह से है। अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है या चंद्रमा संबंधी कोई भी बाधा जीवन में है तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी चंद्रमा की बाधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर हम नवरात्रि की बात करें तो ये समय तपस्या का है, ये समय साधना का है और ये समय मनोकामनाओं को पूर्ण करने का है। अगर हम नवरात्रि में कुछ विशेष वस्तुओं का विशेष प्रयोग करें तो हमें विशेष फायदा हो सकता है। जैसा कि मैं आपको लगातार कार्यक्रमों में बता रहा हूं कि नवरात्रि का हर दिन मनोकामना पूर्ण करने का दिन होता है। हर दिन आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि में विशेष वस्तुओं का प्रयोग करें तो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। नवरात्रि में कुछ विशेष वस्तुओं के प्रयोग से आप अपनी हर तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। वो विशेष वस्तुएं कौन सी हैं? वो विशेष वस्तुएं हैं लौंग, सुपारी, हल्दी, पान का पत्ता और नारियल। इनका प्रयोग करके आप नवरात्रि में अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को विशेष तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगर हम लौंग की बात करें तो लौंग वास्तव में तो एक मसाला है, इसका इस्तेमाल भोजन में किया जाता है, लेकिन आप ज्यादा जान लीजिए, ज्यादा गहराई से जानिए। लौंग एक तांत्रिक मसाला है। तंत्र में लौंग का बहुत इस्तेमाल होता है और देवी की पूजा में इसका खूब प्रयोग किया जाता है। मां दुर्गा की पूजा में लौंग बहुत इस्तेमाल होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूरा कर सकते हैं, आसानी से अपनी मनोकामनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे करेंगे? अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है तो 32 लौंग ले लें। एक एक लौंग को काले धागे में बांध करके एक माला बना लें। इसे नवरात्रि में किसी भी दिन देवी के चरणों में रख दें। अगर आप महिला हैं तो देवी के गले में पहना दें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करिएगा। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। वैसे इस नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक इस लौंग की माला को देवी के गले में रहने दीजिएगा। उतने में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये एक विशेष प्रयोग है जिससे आप अपनी कोई रीजनेबल, कोई वास्तविक मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नवरात्रि में अगर आप देवी को चांदी की लौंग अर्पित करें तो तंत्र मंत्र की बाधा कट जाती है,
चांदी के 2 लौंग बनवाइए, या बना बनाया भी बाजार में मिल जाता है। चांदी के 2 लौंग देवी को नवरात्रि में अर्पित करिए। पूरी नवरात्रि में देवी के पास रहने दीजिए, और इसके बाद नवरात्रि जब समाप्त हो जाए तो इन चांदी की लौंग को उठा करके अपने पास सुरक्षित रख लें, अपने पर्स में रख लें, अपने काम करने की दराज में रख लें। अपने पास इन दोनों लौंग को रखे रहिएगा। किसी भी तरह की तंत्र मंत्र की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी।